सूक्ष्म व्यायाम शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, पैर से लेकर सिर तक, इसमें सभी का एक्सरसाइज होता है। कोई भी प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, बैक पेन है, यानी हर एक प्रकार की बीमारी के लिए सूक्ष्म व्यायाम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पैर को इस तरह से फैला दे आगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एंकल के लिए, ये एंकल बोलता है। ठीक है, ये हमारा फुट हो गया, ये हमारा लेग हो गया, अलग अलग चीज। ये फुट हुआ, ये हमारा लेग हुआ। ठीक है, तो पहले फुट के लिए ये जो फुट है आपका, इस तरह से गोल गोल घुमाइए, इस तरह से, जो आपके जॉइंट्स के लिए, नी पेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस तरह से, क्योंकि आपका यहाँ भी घूम रहा है और नी का भी एक्सरसाइज हो रहा है। तो कम से कम 25 से 30 बार इसको क्लॉकवाइज और 25 से 30 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। आप कम भी घुमा सकते हैं और ज्यादा भी घुमा सकते हैं, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आराम आराम से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, इस तरह से, तब जाकर फायदा होगा। चलिए फिर उल्टा घुमाए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 25-30 बार घुमाए। चलिए अब दोनों पैरों में गैप देंगे, इस तरह से हो गया। श्वास भरते हुए अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर मोड़ेंगे और गैप दीजिए, थोड़ा सा और गैप दीजिए। हाँ, और इसको होल्ड करना है 10 से 12 सेकंड। जब 10 से 12 सेकंड होल्ड करते हैं, ठीक है, तभी जाके आपको उससे फायदा होगा। कोई ब्लॉकेज वगैरह है उसको 10 से 12 सेकंड तक खोलना। फिर बाहर की तरफ श्वास छोड़ते हुए, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, पुनः अंदर की तरफ। इससे क्या होगा, आपको साइटिका के लिए और क्राफ्ट मसल में कोई भी पेन वगैरह है उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। फिर बाहर की तरफ, हर स्टेप को 25 से 30 बार करना है, कम से कम 25 से 30 बार। फिर बाहर की तरफ, पुनः अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। अब दोनों पैरों को सटा लें, श्वास भरते हुए सामने की तरफ पूरा दाबेंगे इस तरह से। नी पेन के लिए, क्राफ्ट मसल के लिए, एंकल के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर श्वास छोड़ते हुए इससे अपने तरफ पूरा दाबेगा ताकि आपका नी नीचे की तरफ जाए। पैर मोड़ना नहीं, सीधे रखिए। फिर सामने की तरफ, पुनः अपने तरफ, फिर सामने की तरफ, फिर अपने तरफ। पैर की उंगलियों को अपना ऐसे कर लीजिए। वेरी गुड। अब घुटने की एक्सरसाइज। ये जो कटोरी है ना, ये कटोरी, इस कटोरी को पकड़िए इस तरह से और आराम आराम से इसको गोल गोल। घुटने में सूजन है, उठने बैठने में दिक्कत परेशानी है, कट की आवाज आती है, आपका ग्रीस सूख रहा है, इसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है घुटने को गोल गोल घुमाने, यानी कि कटोरी को गोल गोल घुमाना। फिर उल्टा, आराम आराम से, वेरी गुड। फिर इसको इस तरह से रगड़ेंगे और शाबाश। फिर दूसरे पैर के घुटना को, दोनों को घुमाना है एक एक करके, उल्टा और सीधा दोनों में। आप लोग होशियार, आप लोग समय बचाने का तरीका जानते हैं, इसलिए तो एक मैडम थी हमारे गांव में, स्कूल है, स्कूटी पे बैठी हुई थी। अब जैसे 4 बजे मोबाइल से फोटो खींचते एक्सीलेटर उठा गया, तले जाके के बाद सामने पेड़ था, वही में अटेंडेंस बन गया उनका जाकर। इसीलिए कोई भी काम सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जो कर रहे हैं पहले उसको करना चाहिए। स्कूटी पे बैठ कर अटेंडेंस ना बना। चलिए इसको भी रगड़ेंगे और शाबाशी देंगे। ये था घुटने के लिए। नेक्स्ट अभ्यास, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है, और इसको पूरा अप डाउन
ऐसे करना है, ठीक है, पूरा दाएं बाएं पूरा। इससे क्या होगा कि आपको हिप्स जॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको ठीक करता है। लेकिन ध्यान देंगे, जिनको हर्निया की समस्या है वो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि जो नस जो होता है उस खिंचाव होती है इसमें, इसलिए आराम आराम से इसका अभ्यास करेंगे। हर्निया वेरी गुड। हर स्टेप को 25 से 30 बार हम कराते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे पैर से साइड चेंज करेंगे, इसको भी जैसे बच्चा को पकड़ते हैं ना खिलाने के लिए, इस तरह से, उसी तरह से आपको पैर को खिलाना है। समझिए कि गोदी में आपका बच्चा नहीं है कि नहीं? हाँ, हम लोग यहाँ हर सत्र में स्मार्ट बच्चे आते हैं ट्रेनिंग में। छोटा छोटा बच्चा है ना, वैसे हर सत्र में आते हैं। बहुत सारे फोटो रखे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे सबका। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कोई बात नहीं, एक दिन में थोड़े पकड़ा जाएगा। चलिए या भाई ऐसा रखिए, पैर पे ऐसा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ दोनों हाथ रखिए यहाँ पे, और श्वास भरते हुए पैर को नीचे की तरफ डालें, नीचे की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए सीना से सटाइए, इसके ऊपर से नाक को सटाइए और होल्ड करेंगे। फिर नीचे की तरफ, ये भी आपको हिप जॉइंट्स के लिए और श्वास से संबंधित बीमारी के लिए। फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। साइड चेंज करेंगे, दूसरे पैर से, दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। फिर श्वास भरते हुए नीचे की तरफ इस तरह से दाबिए, और फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर। नाक को घुटना के ऊपर से लगाना, नीचे से नहीं लगाना, ऊपर से। फिर नीचे, फिर ऊपर। वेरी गुड। अब आराम से बैठ जाइए। बहुत सारे इसको कंधा जाम कहते हैं, शोल्डर फ्रोजन, कंधा जाम। आजकल इस समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, कंधा जाम। नहाना है, कपड़ा पहनना है, खाना खाना है, मतलब जिसमें थोड़ा सा हाथ का मूवमेंट वगैरह है, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास बताते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपको एक फिजियोथेरेपी का एक पार्ट आता है, वो भी आपको बताएगा। क्योंकि मेरा खुद का अपना योग संस्थान भी है, पंचकर्म सेंटर, नेचुरोपैथी सेंटर और फिजियोथेरेपी सेंटर सब है। तो आपको एकदम इतना ना बता देंगे कि आप खुद अपना इलाज स्वयं अपना कर लीजिएगा, लेकिन उसके लिए पर डे आना पड़ेगा। हो सकता है कि आज जो बताए कल नहीं बताएगा, रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि जब रिपीट करेगा तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सीखना है तो प्रतिदिन समय से आना होगा। चलिए, इसके लिए क्या करना होगा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, यहाँ पर रखिए, शोल्डर के ऊपर, ठीक है। ये हटना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि इधर लेके आ जाते हैं, ऐसा यहीं पर रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। श्वास भरते हुए हाथ को पीछे से ऊपर ले जाइए, श्वास भरते ऊपर ले जाइए, पूरा ऊपर उठाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों एल्बो सटाइए और नीचे की तरफ ले। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से गोल गोल आपको घुमाना है, पूरा एकदम गोल। अच्छा से घुमाइए। हाँ, क्योंकि योग में श्वास का ही सबसे बड़ा भूमिका है, कब आपको लेना है और कब आपको छोड़ना है। जब तक श्वास पर आपका कंट्रोल नहीं होगा तब तक उससे कोई भी अभ्यास कीजिएगा
कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर उल्टा, अब इसको उल्टा, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग करेंगे सर्वाइकल के लिए, ठीक है। गर्दन में आप किसी प्रकार के दर्द है, सर्वाइकल है, नस पे नस आपका चढ़ गया, बहुत लोग का वर्क होता है इस तरह से, नीचे करने पर बहुत सारी थकान हो जाती है, लगता है कि कोई इसको दाब दे, है ना। इस सभी समस्याओं के लिए आपको नेक रोटेशन करना, उसका 3-4 पार्ट है नेक रोटेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले आराम से सीधा बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि आप इस तरह से बैठिएगा तो आपका मूवमेंट अच्छा से नहीं होता, ठीक है। अब इस ठुडी को नीचे सटाइए। अब क्या कर रहा है, इसको उठाना नहीं, ध्यान दीजिएगा। श्वास भरते हुए इसको गोल घुमाइए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, आराम आराम से। ये नेक रोटेशन का फर्स्ट स्टेप, पूरा अच्छा से। वेरी गुड, कम से कम 25 से 30 बार इसका अभ्यास कर रहा है, आराम आराम से। फिर उल्टा उल्टा, श्वास भरते ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत अच्छा। वेरी गुड, आराम से रिलैक्स हो जाइए। अब एक लंबी गहरी श्वास भरिए नाक से और श्वास को छोड़ दीजिए। चलिए आराम से बैठ जाइए। नेक रोटेशन जब भी कीजिएगा 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना भी कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, जब दोनों साइड से हो जाए क्लॉकवाइज तो श्वास को 1-2 बार अप डाउन कर दीजिएगा। इससे होता है कि बहुत लोग के चक्कर आने लगता है, सिर घुमाते हैं ना गोल गोल, तो चक्कर ये सब होने लगता है। इसलिए उसको 1-2 बार श्वास को अप डाउन करना। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब गर्दन को फोल्ड करना है, ठीक है, एकदम हाथ पे ऐसा रखिए, ठीक है। श्वास भरते हुए अपने गर्दन को राइट साइड में इस तरह से, देह को नहीं मोड़ना, सिर्फ गर्दन को मोड़ना। होल्ड करेंगे। अपोजिट साइड से आपको लगता है फट रहा है, कंधा नहीं उठाना है, फिर सीधा हो जाएगा। फिर श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड में, जितना झुके उतना ही, ज्यादा नहीं, जबरदस्ती नहीं करना। फिर सीधा, फिर साइड चेंज, 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 रिलैक्स, आराम से बैठिए। तो ये हुआ सेकेंड। आप क्या करना है कि आपको गर्दन को मोड़ना है दोनों साइड में, ठीक है। श्वास भरते हुए अपने राइट साइड में घुमाइए, जितना घूम जाए। ये उधर से भी उधर से। फिर साइड चेंज करें, दूसरे साइड, फिर साइड चेंज, फिर साइड चेंज, रिलैक्स। ये हुआ। अब इसका सर्वाइकल का लास्ट स्टेप। अब गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ।
श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए। तो ये था सर्वाइकल के लिए, इनकी गर्दन का कंप्लीट अभ्यास। ठीक है, एक आता है एडवांस, इसी में आता है एडवांस। ठीक है, दोनों हाथों को ऐसे लॉक कीजिए, पीछे ले जाइए अपने सिर पर, ऐसे पीछे से लगाइए। ठीक है, अब करना क्या है, पीठ गर्दन पूरा एकदम टाइट रखना। ठीक है, अपने हाथ से इसको जैसे कि धक्का नहीं लगाया जाता, इस तरह से ऐसे आपको आगे की तरफ जोर से इसको धक्का देना, ऐसे नहीं, गर्दन आगे झुकना नहीं चाहिए, एकदम टाइट। वेरी गुड। अब आगे से पीछे की तरफ धक्का लगाइए। फिर अब साइड चेंज करेंगे, इस साइड से फिर अब दूसरे साइड से। चलिए, ये हो गया। अब कलाई के लिए चलते हैं। ठीक है, कलाई में अगर पेन वगैरह है, ठीक है, तो आप उसको कैसे ठीक कीजिएगा, समझ गए। अंगूठा को यहाँ पे सटाइए, यहाँ, ठीक है, सटा लीजिए। अब मुट्ठी बंद कीजिए, मुट्ठी बंद हो गया। अब ऐसे कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आपका केहूनी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कीजिए और आराम से श्वास भरते हुए ऐसे इसको गोल गोल घुमाइए, पूरा एकदम गोल गोल, समझ गए। ये आपको कलाई के लिए बेस्ट अभ्यास है। साथ ही आपको नी पेन की समस्या है, हाथों में ताकत नहीं है, कंपन है, उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। वेरी गुड। आराम आराम से श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। फिर उल्टा, फिर उल्टा, बहुत अच्छा। वेरी गुड। अब हैंड पार्किंसन के लिए उंगली को ऐसे कीजिए, अब पूरी ताकत के साथ हाफ फोल्ड करें। श्वास भरते हुए फोल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए खोल देंगे। हाथ कैसे सामने कीजिए, येलो टी शर्ट, हाँ ऐसे। फिर श्वास भरते हुए हाफ फोल्ड पूरी ताकत के साथ, फिर श्वास छोड़ के खोल दीजिए। ऐसे अप डाउन कीजिएगा। तो हैंड पार्किंसन यानी कि जिनको हाथ कांपने की बीमारी है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है ये। पूरा मुट्ठी बंद करेंगे, पूरा मुट्ठी बंद करें। वेरी गुड। अब अंगूठा को अंदर करके मुट्ठी बंद, बहुत अच्छा। अब हाथों को अप डाउन ऐसे कर लीजिए, जिमी जिमी आजा आजा, है ना, वैसे। ठीक है।